गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। फंडामेंटल्स ऑफ ई बिजनेस के चैप्टर नंबर 3 हार्डवेयर कंसेप्ट्स के टॉपिक स्टोरेज डिवाइस के अंडर हमने देखा था कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी स्टोरेज होती है। उसको हमने डिवाइड किया था, कैटेगराइज किया था, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज को हम पहले लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ चुके हैं, जो हमने देखा था कि फर्दर 2 टाइप्स की है, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, रैम, रोम। रैम की आगे टाइप्स थी स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, मैग्नेटिक रैम। तो आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, सेकेंडरी स्टोरेजेस। तो इसके हम सबसे पहले ये भी देखेंगे इसकी नीड क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी जब ऑलरेडी हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज पड़ी थी। तो पहले टॉपिक में हम देखेंगे इसकी सेकेंडरी स्टोरेज की नीड क्या है, फिर हम देखेंगे कि सेकेंडरी स्टोरेज की फर्दर टाइप्स कौन कौन सी हैं। हमने इसको 2 मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, या तो मैग्नेटिक स्टोरेज या ऑप्टिकल स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज जब भी हम बात करेंगे, इसके अंदर जितनी भी डिवाइसेस आएंगी, चाहे वो फ्लॉपी डिस्केट है, हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक ड्रम है या मैग्नेटिक टेप है, तो इन सारी डिवाइसेस के अंदर क्या होएगा, जो भी उसके अंदर वो कार्ड है या एक प्लास्टिक की शीट है या उसके ऊपर कोई भी ड्रम है, तो उन सभी के ऊपर एक मैग्नेटिक मटेरियल, मोस्ट प्रोबेबली आयरन ऑक्साइड की एक लेयर होएगी, जो कि मैग्नेटाइज होएगी, पोलराइज होएगी और स्पॉट्स की फॉर्म में उसके ऊपर डाटा जो है स्टोर हो जाएगा। जब भी हमने इन किसी के बारे में अगर लिखना है, चाहे हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, ड्रम है, तो सभी में हमने ये बात लिखनी है कि वहाँ पे क्या मैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ होएगा, एक थिन लेयर कोटेड होएगी उसकी, कि वो मैग्नेटिक मटेरियल का नाम क्या है, आयरन ऑक्साइड। और उस आयरन ऑक्साइड के अंदर जो आयरन पार्टिकल्स हैं जब पोलराइज होएंगे, तो उसके कारण जो स्पॉट्स बनेंगे उसके ऊपर, उस फॉर्म में उसके अंदर डाटा क्या होएगा, स्टोर होएगा। और इन सभी डिवाइसेस के अंदर एक रीड एंड राइट हेड का यूज़ होएगा, और उसको हम कहेंगे सभी को मैग्नेटिक टाइप की स्टोरेजेस हैं। दूसरी टाइप की जो स्टोरेज है दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर आती हैं CD सिंपल, CD रोम, CD राइटेबल, CD राइटेबल की बजाय इसको हम लिखते हैं रिकॉर्डेबल, CD री राइटेबल एंड DVD, जिसको हम कहते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो जब भी हम CD या किसी DVD का नाम देंगे तो वो किस कैटेगरी के अंदर आती हैं, हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज। इसको हम ऑप्टिकल स्टोरेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर लेज़र बीम का यूज़ होता है। वो लेज़र लाइट जब इन CD या DVD के ऊपर टकरा के जब वापस रिफ्लेक्ट होके आएगी, उसको सेंस करके उसको उसके हिसाब से इसके अंदर क्या डाटा स्टोर भी होता है, और उसके हिसाब से ही डाटा जो है रीड होता है। और उस लेज़र को इसके ऊपर फोकस करने के लिए उसके अंदर प्रिज्म का यूज़ होएगा, जो हमने 10th साइंस के अंदर पढ़ी थी। उसके अंदर मिरर्स का यूज़ होएगा। तो ये ऐसे कुछ डिवाइसेस का साथ में यूज़ होएगा। तो जब भी आपने CD या DVD की बात करनी है, तो हमने इसको इस पार्ट से शुरू करना है कि इट इज़ ए टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज विच इज़ ऑफ ऑप्टिकल नेचर। और इसके अंदर और जितनी भी सारी हमने ये सारी डिवाइसेस पढ़ी हैं, इन सभी के अंदर क्या होंगे, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स बने होंगे, रिंग्स बनी होंगी। वो रिंग्स के अंदर, रिंग्स को कहेंगे हम ट्रैक्स, और उस ट्रैक्स के अंदर क्या बनेंगे, सेक्टर्स। और वो सेक्टर्स भी आगे हो सकता है कि उनके ऊपर दोनों साइड्स पे बने हों, शीट के ऊपर भी, शीट के नीचे भी। सो लेट अस डिस्कस। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। तो पहले हम इसकी प्राइमरी की डिसएडवांटेज लिखेंगे यहाँ पे कि एज द प्राइमरी या मेन मेमोरी इट इज़ लिमिटेड इन साइज एंड रिटेन डाटा ऑन टेम्प्रेरी बेसिस। कि एक तो उसकी स्टोरेज लिमिटेड है, और वो स्टोरेज भी आगे वोलाटाइल नेचर की है, लिमिटेड है, टेम्प्रेरी बेस की है। और साथ में जो स्टोरेज है वो कौन सा डाटा स्टोर करती है, जस्ट करंटली यूज्ड डाटा, ठीक है, एंड इट इज़ ऑफ वोलाटाइल नेचर। तो इस डिसएडवांटेज के होने के कारण हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज। तो डाटा को ज़्यादा अमाउंट के अंदर परमानेंटली स्टोर करने के लिए, नॉन वोलाटाइल नेचर का रखने के लिए, हर तरह का डाटा स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए थी, सेकेंडरी स्टोरेज। नाउ हमने बताया पहले कि इसकी 2 टाइप्स हैं, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम एक डिफरेंशिएट बना देते हैं। अगर आपको मैग्नेटिक के बारे में पूछे तो मैग्नेटिक का ही पार्ट हम लिख देंगे वहाँ पे।
तो मैग्नेटिक स्टोरेज वर्सेस द ऑप्टिकल स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज के अंदर क्या होगा, डाटा इट इज स्टोर्ड ऑन ए डिस्क कोटेड विद द लेयर ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल्स, और यहाँ पे क्या, डाटा स्टोर्ड ऑन ए डिस्क कोटेड विद लेयर ऑफ हाईली रिफ्लेक्टिव मटेरियल। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोलराइजेशन ऑफ आयरन पार्टिकल्स, कि इसके मैग्नेटिक जो आयरन पार्टिकल्स हैं उनकी जब पोलराइजेशन होएगी उसके हिसाब से डाटा स्टोर होता है या रीड होता है। इसके अंदर क्या है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंसिंग द रिफ्लेक्टेड लेज़र लाइट, कि लेज़र लाइट रिफ्लेक्ट होकर जब आती है उसको सेंस करने में। तीसरा इसमें आ जाता है कि इसके अंदर ज़रूरत होएगी रीड एंड राइट हेड की। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाएगी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। लेज़र बीम इसके अंदर क्या आएगा, यूज़ होएगा, और फर्दर उसको डिटेक्ट करने के लिए मिरर लगे होंगे, प्रिज्म लगी होएगी, लेंस लगे होंगे। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाएगी CD और DVD। So it is the main difference between the two main types of storages. Further इसके अंदर हम देखेंगे एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। मान लो कि एक फुल बड़ा क्वेश्चन हम इसमें बनाते हैं कि जितनी भी टाइप्स हैं उनको सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करो, या आपको स्पेशली सेकेंडरी की बजाय लिख दे कि डिफरेंट टाइप्स को मैग्नेटिक स्टोरेज के बारे में बताओ या ऑप्टिकल स्टोरेज के बारे में बताओ, तो सेम क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ जाएगा कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं। सबसे पहले आ जाएगा तो हेयर ए बल्क ऑफ डाटा इज स्टोर्ड ऑन द डिस्क व्हेन द आयरन पार्टिकल्स गेट पोलराइज्ड इन द मैग्नेटिक मीडियम। इसकी टाइप्स क्या आ जाएंगी, फ्लॉपी डिस्क, इसका दूसरा नाम है फ्लॉपी डिस्केट। तो जैसे पहले बताया था कि इट इज़ आल्सो मेड ऑफ थिन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक, एक पतले प्लास्टिक की एक रिबन टाइप चीज़ होएगी। इसके अंदर बाहर प्लास्टिक की बॉडी होएगी, उसके अंदर प्लास्टिक का रिबन लाइक स्ट्रक्चर होएगी जिसको हमने कोट किया हुआ है विद आयरन ऑक्साइड। इसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी, इट नीड्स रीड एंड राइट हेड, और डाटा रिकॉर्ड होएगा एज टाइनी स्पॉट ऑन इट। अब अगर हमने चेक करना है कि किसी भी फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी है, तो वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है या उसका फार्मूला क्या बनता है, तो उसमें देखेंगे उसके ऊपर कितने ट्रैक्स हैं और हर एक ट्रैक्स के अंदर कितने सेक्टर्स हैं, क्या वो डिस्क दोनों साइड के ऊपर ट्रैक्स हैं या एक ही साइड के ऊपर है। तो स्टोरेज कैपेसिटी का फार्मूला क्या बन जाएगा कि नंबर ऑफ़ ट्रैक्स, नंबर ऑफ़ सेक्टर्स मल्टीप्लाई करना है एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ साइड्स, कि सिंगल साइड के ऊपर कोटिंग है या दोनों साइड के ऊपर कोटिंग है। अब इसकी एडवांटेज क्या है कि ये पोर्टेबल है, बड़ा सस्ता है, बहुत रीड एंड राइट करता है डाटा को, और इस रीड भी करता है, राइट भी करता है, और दोनों इनपुट डिवाइस की तरह भी काम करता है और आउटपुट डिवाइस की तरह भी काम करता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द फ्लॉपी डिस्क। इसकी हम सिंपल से एक स्ट्रक्चर देख भी लेते हैं। आजकल ये ऑब्सोलीट हो चुकी हुई है, इसको हम यूज़ नहीं करते क्योंकि इसके ऊपर डाटा बहुत कम आता है। सो इट्स जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर के बाहर इसका ये इस तरह का प्लास्टिक केस होता है, इसके अंदर रिबन्स होएगा जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है। दूसरी टाइप हम इसके अंदर देखते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को अगर आप देखोगे यहाँ पे कि इट इज़, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड डिस्क भी कहते हैं, क्योंकि ये पोर्टेबल नहीं है, हमारे CPU के अंदर ही इंस्टॉल होता है, फिक्स किया होता है। आजकल वैसे बाहर रखने वाले सी हार्ड डिस्क भी आ गई हुई है, बट इसको हम वैसे यही कहते हैं कि ये पोर्टेबल नहीं है। इट स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा अप टू टेराबाइट्स, कई गीगाबाइट्स के ऊपर भी टेराबाइट्स के अंदर डाटा इसका स्टोर हो जाता है। इसके अंदर भी क्या है जैसे ऊपर हमने पढ़ी थी फ्लॉपी डिस्क के अंदर एक ही प्लेट थी, सॉरी इसके अंदर तो रिबन टाइप होता है, इसके अंदर क्या होती है प्लेट्स होती हैं, और प्लेट्स भी कई सारी प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड हैं पैरेलल, और एक स्पिंडल के ऊपर फिक्स्ड हैं, और स्पिंडल के साथ में लगी हुई मोटर उन सारी प्लेट्स को मूव करता है। जैसे मान लो कई सारी सीडीज़ जो हैं एक स्पिंडल के ऊपर फिक्स करके सेंटर से और उसको आगे फर्दर इकट्ठा मूव करवाया जाए, ठीक है। तो उन सारी सीडीज़ का हमने मान लो कॉमन नाम देते हैं, सीडी है नहीं है, इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे प्लेटर्स, ठीक है। इसके अंदर क्या है नंबर ऑफ़ प्लेटर्स हैं जो कि ग्लास के, कांच के, सिरेमिक्स के या एल्यूमिनियम के बने हुए हैं। कोटेड अगेन किसकी है, आयरन ऑक्साइड। हर एक प्लेटर के ऊपर क्या है मूवेबल हेड अटैच हुआ है, और उन दोनों साइड्स के ऊपर, ऊपर वाली एक प्लेट के ऊपर वाली साइड पे भी कोटिंग है, उसके नीचे वाली साइड के ऊपर भी प्लेटिंग है, और ऊपर भी हेड लगा हुआ है, नीचे भी हेड लगा हुआ है। इसी तरह से बाकी सारे प्लेटर्स के ऊपर भी ऊपर नीचे हेड्स लगे हुए हैं, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स बने हुए हैं।
और ये जो हेड है उस प्लेटर के ऊपर बिल्कुल साथ में टच नहीं करता, उसके साथ में हल्का सा एक बड़ा ही माइन्यूट, जैसे एक हेयर, हमारे जो हेयर की एक मोटाई है जितनी, एक बाल जो हमारे होते हैं सिर के, उसके बाल की जो मोटाई के बराबर जो उसका डिफरेंस रहता है बीच में, ठीक है। तो इस तरह से हेड उसके ऊपर झुका रहता है प्लेटर्स के ऊपर। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि ईच प्लेटर जो है डिवाइडेड इनटू सेवरल ट्रैक्स एंड सेक्टर्स और ऑल द प्लेटर्स फर्दर अटैच टू ए स्पिंडल एसोसिएटेड विद मोटर दैट रोटेट इट एट ए वेरी हाई स्पीड। अगेन स्टोरेज पावर इसकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, कितने उसके ऊपर ट्रैक्स हैं, कितने सेक्टर्स हैं, उसके कितने सर्फेसिस हमने यूज़ की हैं, सिंगल सर्फेस है या दोनों साइड पे है, और लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे पैकिंग डेंसिटी कि एक हार्ड डिस्क के अंदर ऐसी कितनी प्लेटर्स हैं। जितनी ज़्यादा प्लेटर्स होंगे उतने ज़्यादा सरफेस होंगे, उतने ज़्यादा ट्रैक्स होंगे, उतने ज़्यादा सेक्टर्स होंगे, तो उतनी ज़्यादा ही क्या होगी, स्टोरेज पावर। उसके बाद आ गई हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क। सबसे पहले इसको हम देख भी लेते हैं हार्ड डिस्क इंटरनली कैसे होती है। सो इट इज़ अ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के ऊपर देखो ये हमारे पास एक गोल चक्कर क्या है, एक प्लेटर है, इसके ऊपर ये हेड लगा हुआ है, इसकी रोड इसके ऊपर झुकी हुई है, तो हमने इसके दो यही पॉइंट्स देखना है। इसी तरह का एक हेड जो है इसके नीचे वाली साइड पे टच कर रहा है इसको, और ऐसी कई सारी प्लेट्स आपस में ये सेंटर में एक स्पिंडल के ऊपर लगी हुई हैं, और स्पिंडल की रोटेशन से ये सारे ही मूव करते हैं। इट इज़ अ हार्ड डिस्क। नाउ मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। जैसे पुराने टाइम के अंदर म्यूज़िक के लिए फोनोग्राफिक रिकॉर्ड्स आते थे, बड़े बड़े प्लास्टिक की गोल तश्तरियाँ सी होती थी, उसी तरह का ये एक मैग्नेटिक डिस्क भी है जो सेकेंडरी स्टोरेज का काम करती है। इट इज़ ए प्लास्टिक प्लॉटर कोटेड विद अगेन आयरन ऑक्साइड कंटेन इनविजिबल ट्रैक्स। इसके ऊपर भी क्या ट्रैक्स एंड सेक्टर्स बने हुए हैं, बट हमें बाहर से नज़र नहीं आएंगे कि उसके ऊपर ऐसे रिंग्स बनी हुई हैं, वो इनविजिबल हैं पर उसके अंदर हैं। इन कंसेंट्रिक रिंग्स ऑन विच डाटा इज स्टोर्ड। रिंग्स कौन सी हैं, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, ऐसी कई सारी रिंग्स जिसका एक ही सेंटर हो। देन मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम क्या है, यहाँ पे जो ट्रैक्स एंड सेक्टर्स हैं एक गोल प्लास्टिक प्लेट के ऊपर नहीं बने हुए, बल्कि एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मान लो हमारा कोई पाउडर का डब्बा है गोल, तो उसके ऊपर अगर मान लो हमने गोल गोल ऐसे चक्कर लगाए हों, उसको इस तरह के जो ड्रम लाइक स्ट्रक्चर इसकी है, और ऐसे उसमें कई सारे ट्रैक्स हैं। तो इसकी हम स्ट्रक्चर ये भी देखेंगे एक बार। सो इट इज़ अ मैग्नेटिक ड्रम। तो इसके अंदर ये जो ड्रम पड़ा है, इस ड्रम के ऊपर ऐसे ऐसे क्या हैं, सारी इसकी सर्कल के अंदर कई सारे ट्रैक्स बने हुए हैं, और इन ट्रैक्स के ऊपर क्या आएंगे, सेक्टर्स। अब हर एक लाइन के लिए इसके ऊपर क्या है, सभी का एक रीड एंड राइट हेड लगा हुआ है हर एक लाइन के लिए। मान लो इसके ऊपर 1,00,000 लाइंस अगर लगी हुई हैं, 1,00,000 ट्रैक्स बने हुए हैं, तो 1,00,000 इसके ऊपर हेड्स हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि ट्रैक्स जो हैं इक्वल लेंथ के रनिंग पैरेलल के सारे वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के। जैसे एक सिलेंड्रिकल ड्रम के ऊपर लगे हुए हैं, जो कि ड्रम आगे रोटेट करता है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के ऊपर। हर एक ट्रैक के ऊपर अपना एक रीड एंड राइट हेड लगा हुआ है। सच डिवाइस हैज़ वेरी फास्ट एक्सेस टाइम, कि इस तरह की जब इतने सारे हेड्स लगे हुए हैं तो ये चीज़ जो है हमें बड़ा ही फास्ट एक्सेस देती है, और एक डायरेक्ट एक्सेस जिसको बोलते हैं। मान लो कल को मैंने कोई भी डाटा इसके अंदर से फाइंड करना है, तो मेरे को उसको ये नहीं है कि पहले वाला डाटा निकलेगा फिर सेकंड टाइम वाला, थर्ड वाला। जस्ट लाइक हम कॉपी का पेज है कि मान लो मैंने 10वें पेज पे पहुंचना है, तो ये नहीं कि पहले पहला पेज फिर दूसरा पेज तीसरा पेज, कि जस्ट उसने सीधा ही मेरे को 10th नंबर जो पेज मेरा रिक्वायर्ड है सीधा उसने वही शो कर देना है। उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस। ओके, देन मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो है, अब इसके अंदर हम इसके उल्ट ये भी चीज़ बताएंगे कि इसके अंदर जो है डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, इसमें सिक्वेंशियल एक्सेस होता है। जस्ट लाइक कि मैंने अगर 10th पेज के ऊपर पहुंचना है ना, तो मैं पहले पहला पेज फिर दूसरा पेज तीसरा पेज, इस तरह से मैंने सारे पेज पहले उसको मैं मूव करूँगा, उसके बाद 10th पेज पे पहुँचूँगा। या जस्ट लाइक हमारे पास पहले जो टेप रिकॉर्डर होता था,
टेप रिकॉर्डर के अंदर क्या है, अगर हमने मतलब बीच में से 5वां या 6th म्यूज़िक वाला कोई गाना सुनना है तो हम पहले क्या करते थे, उसको या तो फॉरवर्ड करते थे या पहले सारे गाने हमने सुनने पड़ते थे, फिर जाके चौथे 5वें के बाद करते हुए आगे लास्ट जो हमारा रिक्वायर्ड गाना उसके अंदर प्ले होता था। तो इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल असेस। तो ये किस तरह की है कि एक लंबी एक रील है, जैसे एक रिबन होता है या टेप होती है, 50 फीट से लेके 2400 फीट तक एक लंबा एक रोल है प्लास्टिक का, अगेन कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल, जो कि स्टोर करता है डाटा को। डाटा जो है स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटाइज्ड एंड नॉन मैग्नेटाइज्ड स्पॉट्स, कि उसके ऊपर अगेन स्पॉट्स की फॉर्म में, और ये प्रोवाइड करता है सीक्वेंशियल असेस। इसकी एडवांटेज क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर रीड एंड राइट, डाटा कैन बी इरेज्ड इजली, बड़ा चीप है, पोर्टेबल है और बड़ा ड्यूरेबल है। तो ये एडवांटेज होने के कारण मैग्नेटिक टेप भी समवट यूज़ में रहती है। इसके भी हम स्ट्रक्चर देखते हैं पहले कैसे है। जस्ट एक रिबन लाइक, सो इट इज़ अ मैग्नेटिक टेप, एक लंबा रोल है। देन अब हम देखते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज क्या चीज़ है? तो पहले ही बताया था इसके अंदर लेज़र का यूज़ होएगा, साथ में इसको डायरेक्ट करने के लिए लेज़र के बीम को डिवाइसेस लगे होंगी, मिरर, लेंस और प्रिज्म वगैरह। सो इसमें क्या है, दिस टेक्नोलॉजी यूजेस अ रोटेटिंग डिस्क। इसके अंदर भी एक डिस्क होएगी रोटेट करने वाली, जो कि कोट की गई है विद हाईली रिफ्लेक्टिव मटेरियल। यहाँ पे हमने मैग्नेटिक नाम नहीं यूज़ करना, आयरन ऑक्साइड यूज़ नहीं करना हमने। यहाँ पे कौन सा है, एक हाईली रिफ्लेक्टिव मटेरियल, चमकदार एक मटेरियल होएगा। इसके अंदर क्या है, कंसेप्ट ऑफ लेज़र बीम यूज़ होएगा टू स्टोर द ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। इसकी फर्दर टाइप्स अब हम डिस्कस करते हैं। पहले देखा था कि CD, CDR, CDRW, ये क्या चीज़ें हैं सारी। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा दिमाग के अंदर ये देख लो कि जब हमने प्राइमरी मेमोरीज़ को पढ़ा था तो हमने कहा था रैम एंड रोम। तो जो रोम थी उसमें हमने क्या कहा था कि वो मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी फीड करके दी हुई है, उसमें अंदर फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा भर के दिया हुआ हमें। तो उसी रैम लाइक चीज़ें इसके अंदर है कि वो अगर सिंपल रैम है तो वो एक सिंपल रीड ओनली हो जाएगी CD, कि वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर ने हमें इंस्टॉल करके दिया हुआ है डाटा उसके अंदर। इसको हम इरेज नहीं कर सकते, इसको हम दोबारा राइट नहीं कर सकते। दूसरा उसमें हमने टाइप पढ़ी थी प्रोम, प्रोग्रामेबल रोम। उसी तरह की इसमें चीज़ आ जाएगी कि जो कि रिकॉर्डेबल है, कि मैं मैन्युफैक्चरर ने मेरे को वो राइट करके नहीं दी, ब्लैंक दे दी मेरे को खाली, कि अब आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको फिल कर लो। तो अब यूज़र या मैं उसको क्या करूँगा, घर ला के उसको रिकॉर्ड कर लूँगा जिस तरह का मेरे को डाटा चाहिए। पर एक बार रिकॉर्ड होने के बाद ये डाटा उसमें परमानेंट हो जाएगा, इसको हम दोबारा इरेज नहीं कर सकते। तो ये दोनों क्या थे, एक बार रिकॉर्ड होने के बाद परमानेंट हो गए। इसको मैन्युफैक्चरर ने परमानेंट कर दिया, इसको मैंने परमानेंट कर दिया लिख के। तीसरी चीज़ इसमें आ गई री राइटेबल, कि CD री राइटेबल। जैसे उसमें हमने लिखा था EEPROM, कि जिसको हमने डाटा को UV रेज की हेल्प से इरेज कर लिया था, उसी तरह से इसमें क्या है कि जब हम डाटा को उसमें पहले इरेज भी कर सकते हैं और दोबारा उसके अंदर राइट कर सकते हैं। तो इतनी ये सारी हमने चीज़ें पहले जो देखी हैं CD की टाइप्स, ये आपने देख लेना है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है DVD क्या है, CD का है एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, जिसके अंदर डाटा अब बहुत ज़्यादा कैपेसिटी के अंदर आ जाता है। क्योंकि इसका देखो साइज तो लगभग CD के जितना ही है, पर इसके अंदर जो डाटा स्टोर होना है वो बहुत ज़्यादा ही छोटे छोटे स्पॉट्स के अंदर स्टोर होना है। और इसके अंदर क्या है, साथ में ये क्या है, डुअल लेयर्ड होती है, डबल लेयर्ड होती है और डबल साइड होती है इसकी। इस कारण से इसके ऊपर डाटा क्या आता है, बहुत ज़्यादा आता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं पहले, इट कैन होल्ड वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा बिकॉज इट यूजेस स्मॉलर स्पॉट्स टू रिकॉर्ड द डाटा। आल्सो दीज आर डुअल लेयर्ड एंड डबल साइडेड, कि डबल लेयर है एक ही साइड पे और दोनों साइड्स पे हम यूज़ करते हैं इसको। फर्दर इसको हम देखते हैं अब न्यू ट्रेंड्स। अब एक अलग टॉपिक हमने और देखना है, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल के अलावा हमारे पास अब एक लेटेस्ट जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, उसमें कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो हम सभी ने देखी हुई है। जैसे सभी के पास आजकल पेन ड्राइव है,
ठीक है। यहाँ सभी ने अपने मोबाइल्स के अंदर एक मेमोरी कार्ड डाला हुआ है, ठीक है। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, आजकल के न्यू ट्रेंड्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, सस्ते हैं और जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा कि जैसे पेन ड्राइव, इसका दूसरे नाम कई हैं, इसको कहते हैं फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, या यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, की ड्राइव, पॉकेट ड्राइव या थंब ड्राइव भी कहते हैं। और सभी ने यूज़ करके देखा भी हुआ है इसको कि इसकी शेप कैसी होती है। शेप मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सो इट इज़ ए सिंपल पेन ड्राइव कि यहाँ से ये यूएसबी ड्राइव के अंदर लग जाएगी, फिट हो जाएगी। जब मर्जी इसके अंदर डाटा फीड कर लो या इसमें से डाटा निकाल के कंप्यूटर के अंदर फीड कर लो और इसको निकाल कर जब मर्जी पॉकेट में डाल के आप जहाँ मर्जी ले जाओ। तो इट इज़ पोर्टेबल भी है, चीप भी है, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। हमने जो पढ़ना है ना, इसके अंदर ये देखना है इसका कंसेप्ट क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ें यूज़ होती हैं जो हमने पहले पढ़ी थी ना, ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोम, उस तरह की इसके अंदर कई सारी स्मॉल माइक्रोचिप्स लगी हुई हैं, ठीक है। इट स्टोर्स डाटा ऑन फ्लैश मेमोरी माइक्रोचिप्स, कि जो पहले हमने रोम के लिए पढ़ी थी ई प्रोम, उस तरह की छोटी छोटी माइक्रोचिप्स बहुत सारी इसके अंदर लगी हुई हैं, जिसको हम बड़ी जल्दी ही इलेक्ट्रिकली इरेज भी कर सकते हैं, बड़ी जल्दी उसके ऊपर री राइट कर सकते हैं और सेवरल थाउजेंड टाइम्स इसके अंदर उसको ऐसी चेंजेस कर सकते हैं। और इसकी आजकल स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा आने लग गई। पहले तो ये कुछ 1 GB की आती थी, आजकल ये 16 MB से लेके 128 GB तक या इससे ज़्यादा भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, पोर्टेबल एंड लाइट वेट है, चीप है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है, इजी एंड फास्ट ट्रांसफ़र ऑफ डाटा ऑन इट। आगे आ गया मेमोरी कार्ड, बिल्कुल छोटा सा एक कार्ड है जो कि हमारे मोबाइल के अंदर एक फिट हो जाता है। तो इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, यूज्ड इन PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, कैमरास, मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स के अंदर क्या है, दे आर अटैच्ड यूजिंग कार्ड रीडर, कि अगर हमने इसको कंप्यूटर के अंदर यूज़ करना है तो डायरेक्टली ये उसके अंदर फिट नहीं होएगा। इसके लिए एक छोटी सी डिवाइस होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कार्ड रीडर। तो कार्ड रीडर के साथ में लग के ये आगे जाके फर्दर कंप्यूटर की USB पोर्ट में अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है, बड़ा सस्ता होता है ये भी। और लास्ट इसकी एक टाइप है जिप डिस्क। जिप डिस्क आजकल बहुत ही कम यूज़ होती है, ये भी यूज़ होती है PDA, कैमरा, मोबाइल, कंप्यूटर्स के अंदर। और जिप डिस्क के अंदर क्या है, इट इज़ सिमिलर टू द फ्लॉपी डिस्क, जो हमने पहले फ्लॉपी डिस्क देखी थी, पर उससे थोड़ी सी मोटी होएगी साइड में। तो इसको हम सुपर फ्लॉपी भी कहते हैं। जैसे मान लो कई सारी फ्लॉपीज जो इकट्ठा करके हम बाइंड करके जैसे बना लें, बाहर के प्लास्टिक कवर ना, उनके अंदर से जो उसकी रीलें कई सारी इसमें लगी हों। तो आजकल ये कॉमनली वैसे यूज़ नहीं होती। इसके एडवांटेजेस क्या है, वैसे चीप है, पोर्टेबल है, दोनों रीड एंड राइट करने के लिए यूज़ होती हैं और ईज़िली इसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं। अब जितना हमने ये टॉपिक पढ़ा है उसके बीच में एक नाम आया था PDA, इसके बारे में एक लाइन देख लो क्या चीज़ है, कि इट इज़ अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, या कह लो कि एक हैंड हेल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स हों, कि मोबाइल जितने साइज़ के अगर हमारे पास कंप्यूटर्स हों हमारे अपने, जो हम कोई जो हमारे लिए पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर का काम करते हैं लगातार हमारे पॉकेट के अंदर रह के, तो उसको हम कहते हैं PDA। आजकल ये भी लगभग ऑब्सोलीट हो गए हुए हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इनकी जगह ले ली हुई है स्मार्टफोन्स ने। स्मार्टफोन के अंदर ऑलरेडी हमें पता है कि एंड्रॉयड सिस्टम है, तो वो सारे सेम काम कर रहा है हमारा PDA की तरह। ओके स्टूडेंट्स।